अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एयर वॉशर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एयर वॉशर की जो भी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है, वर्किंग प्रिंसिपल है, जो भी पार्ट्स होते हैं एयर वॉशर के, और जो भी इसकी एप्लीकेशंस है, और जो भी साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस हो सकते हैं एयर वॉशर पे एप्लीकेबल, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये है एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, फ्रंट क्रॉस सेक्शनल व्यू एयर वॉशर का, जिसमें कि इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो है, पहला है ये पंप। ये हो गया पंप, जो कि वाटर को पंप करेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। बस पहले जो है मैं आपको सारे पार्ट्स बता दूं इसके। ये हो गया पंप, पहला एलिमेंट। दूसरा ये हो गया जिसको हम कह सकते हैं हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग या फिर कूलिंग एलिमेंट। ये कॉमन होता है, मतलब जैसा हमको सिस्टम चाहिए, जैसी हमको वाटर यहाँ पे चाहिए, स्टेट वाटर का, वो वाला हम यहाँ पे सिस्टम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए दो सिस्टम लगे हैं पैरेलल में। एक लगा है हीटिंग सिस्टम, एक लगा है कूलिंग सिस्टम। जो हमको जैसा एप्लीकेशन चाहिए या जैसा हमको वाटर का स्टेट चाहिए, अगर हमको ठंडा पानी चाहिए यहाँ पे तो हम कूलिंग सिस्टम ले लेंगे, गर्म पानी चाहिए तो हीटिंग सिस्टम ले लेंगे। अब कूलिंग सिस्टम में भी एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कूलिंग कॉइल है बेसिकली यहाँ पे इंटरनल में। और जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें दो टाइप की हो सकती है। एक है सिंपल, हमारा जो रेजिस्टर वाला एलिमेंट है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रेजिस्टर टाइप, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा। या दूसरा एक टाइप का होता है, वो होता है बाईपास टाइप। तो बाईपास मतलब जो हमारा अगर कोई हीट पंप है, या फिर जो हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर का आउटलेट है, डिस्चार्ज है, उसकी यहाँ पे एक हम लाइन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए एलिमेंट यहाँ पे। इसके बाद ये आपको दो मेश काइंड ऑफ प्लेट्स दिख रही हैं, एक एग्जिट में और एक ये इनलेट में। तो इन दोनों प्लेट्स को बोलते हैं हम एलिमिनेशन प्लेट्स, एलिमिनेशन प्लेट्स या मेश प्लेट्स। दो होती हैं, एक फ्रंट में होती है, एक बैक में होती है। तो फ्रंट साइड है ये वाला हमारा, मतलब यहाँ पे इनलेट हो गई, इसको हम लिख सकते हैं एयर इनलेट साइड। ठीक है, यहां से जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो यहां से इनलेट होगी, इस वाली एलिमिनेशन प्लेट से पास होगी। इसके बाद एग्जिट में है, वो है हमारी दूसरी एलिमिनेशन प्लेट, और यहां से एयर ये एग्जिट कर रही है ये वाली एलिमिनेशन प्लेट या मेश प्लेट से होते हुए। ठीक है, दो एलिमिनेशन प्लेट्स होती हैं फ्रंट और बैक में। इसके अलावा एक यहाँ पे आपको टॉप में ये सिस्टम दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम वाटर मिस्ट सिस्टम या फिर वाटर स्प्रे सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो वाटर है उसको, जो यहां से ठंडा पानी या गर्म पानी जो टॉप में जा रहा है पंप होके, उसको ये फाइन पार्टिकल्स में इसको क्रिएट कर देता है, या मिस्ट के फॉर्म में। मिस्ट मतलब एक बहुत ही एटोमाइज्ड फॉर्म, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उसको ये क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जिसमें बहुत फाइन होल्स होते हैं। अब जब ये हाई प्रेशर वाटर यहां से पास होगा, यहाँ पे सडनली उसको एक ओरिफिस मिलेगा, बहुत ही स्मॉल ओरिफिस, ऑटोमेटिक ये मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम स्मोक जैसा वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे क्रिएट होता है। और ग्रेविटी की वजह से ये सारा वाटर ऑटोमेटिकली नीचे को मूव करेगा। और लास्ट में इसका जो एक एलिमेंट है वो है ये, उसको बोलते हैं हम फ्लोट वाल्व। इसका एक एक पोर्शन वो अटैच होता है इस वाले एक वाल्व से, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है, अब ये सारे तो हमने देख लिए इसके पार्ट्स। और लास्ट में एक होता है, मतलब वो हो गया मेन टैंक, जो ये बड़ा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इसी को हम बोल सकते हैं टैंक। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स। तो हम लोग देखते हैं एयर वॉशर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इनलेट एयर थी हमारी, एयर इन, ये हो गई एग्जिट एयर। इसका टेम्परेचर हम लिख देते हैं जैसे T2 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2। ये हो गई टेम्परेचर T1 एयर की, और W1 यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी W1। और ये है हमारा वाटर
जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा मिस्ट फॉर्म में, तो इसको लिख दिया मैंने TW। अब जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है बेसिकली हीट एडिशन या हीट रिमूवल बाय मींस ऑफ एटमाइजेशन ऑफ वाटर अलोंग विद एडिशन ऑफ वाटर कंटेंट या मॉइस्चर एडिशन और मॉइस्चर रिमूवल बाय मींस ऑफ वाटर। अब जो एटमाइजेशन हो रहा है यहाँ पे वाटर का मिस्ट फॉर्म में, ये जब कांटेक्ट में आएगा एयर की, अब जैसे मिस्ट फॉर्म में हो गया तो इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ गया। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, इनलेट मॉलिक्यूल्स होंगे इनलेट एयर के, उनके कांटेक्ट में जब ये मिस्ट वाला वाटर आएगा TW टेम्परेचर पे, डिपेंडिंग टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है या कम है, अगर कूलिंग है तो कम होगा और अगर हीटिंग कॉइल एम्प्लॉय की है हमने तो ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना है उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हीट एडिशन होगी कि हीट रिमूवल होगा। साथ ही साथ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे बढ़ेगी या लेस होगी। तो अल्टीमेटली जो एयर की स्टेट, एग्जिट एयर की स्टेट है, वो क्या गवर्न करेगा, वो गवर्न करेगा वाटर का जो टेम्परेचर है जो हम पंप कर रहे हैं, जो मिस्ट फॉर्म में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है, वो वाला जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्रिटिकल पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग देखते हैं कि एयर वॉशर में डिफरेंट साइक्रोमेट्रिक जो प्रोसेसेस है वो क्या क्या पॉसिबल है। तो पहला है प्रोसेस, जैसे कि इसको मैंने मार्क कर दिया A से, ये B से और ये C से। अब ये y एक्सिस में साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ये होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और नीचे x एक्सिस में होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये तो आपको पता ही होगा, आपको नहीं अगर देखा है अभी तक थ्योरी वाले वीडियोस, आप जाके देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा जो भी साइक्रोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं। ठीक है, आप ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या है, वो मतलब है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ए वाली है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब जो ए वाला प्रोसेस है उसमें जो एग्जिट टेम्परेचर होगा T2 वो होगा लेस देन T1 क्योंकि ये कूलिंग हो रही है। साथ ही साथ डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट 2 है वो लेस देन होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट स्टेट 1। इनलेट एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल एग्जिट एयर की टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी ड्रॉप होगी। ये कंडीशन कब होगी, बट जब हमारा जो वाटर का टेम्परेचर जो यहाँ पे क्रिटिकल पैरामीटर है वो लेस देन जो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसका इनलेट एयर का, इनलेट एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर वाटर का टेम्परेचर कम होगा तब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन हमारी होगी जिसमें कूलिंग होगी और डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि कूलिंग हो रही है हमारी, बी वाली कंडीशन में कूलिंग हो रही है एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है बट कूलिंग हो रही है। तो बी वाली कंडीशन में जो हमारी जो एग्जिट है वो लेस देन T1 होगी बट जो W2 होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है बट जो हीट है वो रिमूव हो रही है या कूलिंग हो रही है। ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन दोनों के बीच में जब वाटर टेम्परेचर लाई करेगा तब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब वाटर का टेम्परेचर WBT या वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होगा बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तब ये वाली बी वाली कंडीशन जो है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये होगी। ठीक है, अब थर्ड वाली या सी वाली ये क्या है, इसमें हो रहा है हीटिंग, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा ये इधर मूव कर रहा है, इस वाले स्टेट पॉइंट की तुलना में इधर मूव कर रहा है, यानी कि हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। तो हम लिख देंगे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये हो जाएगा सी में, मतलब जो टेम्परेचर T2 है वो बढ़ जाएगा T1 से और जो W2 है वो भी बढ़ जाएगा W1 से। तो दोनों टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे बढ़ रही है सी वाले स्टेट में, तो ये भी पॉसिबल है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एयर वॉशर के थ्रू। ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब जो वाटर का टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से अगर वाटर का टेम्परेचर कम है तब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, हमारे हमको हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन अचीव हो सकता है एयर वॉशर में। तो ये है इसके तीन मेन साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस जो अचीव हो सकते हैं एयर वॉशर के थ्रू। तो ये है 3 साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस जो एयर वॉशर में हम
एम्प्लॉय कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अचीव कर सकते हैं, चाहे कूलिंग हो डिह्यूमिडिफिकेशन के साथ, चाहे वो कूलिंग हो ह्यूमिडिफिकेशन के साथ, चाहे वो हीटिंग हो ह्यूमिडिफिकेशन के साथ। तो तीनों चीज हम अचीव कर सकते हैं एयर वॉशर में। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे। एयर वॉशर का एप्लीकेशन बेसिकली होता है जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे, कोई पोल्ट्री फार्म है या फिर हमारे कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहां पे हमको केवल या तो ह्यूमिडिफिकेशन करना है या फिर डिह्यूमिडिफिकेशन करना है या फिर हीटिंग करनी है या कूलिंग करनी है, इनका कोई कॉम्बिनेशन करना है, जो कि मैंने अभी 3 प्रोसेस आपको बताए। अगर वो अचीव करने हैं तो वो सारे यहाँ पे पॉसिबल है एयर वॉशर का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कोई भी डाउट रहा हो तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। अब हमारी वेबसाइट www.onepointacademy.com पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो एडेड है, वहां पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो बुक्स वाला लिंक है उस पर जरूर जाके आप चेक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स हैं आप जाके परचेज कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बुक्स वहां पे एडेड हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है केवल 29 रुपीज पर मंथ से स्टार्टिंग है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाके चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। और आपको वीडियोस और भी दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, वीडियोस और प्लेलिस्ट, वो भी आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर,